और पूर्णिया के कठा गांव की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एक युवक का हथियार लहराते वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले का ये वीडियो है, लेकिन आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो युवक है वो उसमें पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं नजर आता। जिस युवक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसका नाम नीरज है। नीरज के चचेरे बहनोई पंकज यादव ने कहा कि यह वीडियो कुछ दिन पहले का है, जब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर देसी कट्टा में गोली भर रहा था। 2 दिन पहले नीरज ने उसके सिर पर उसी कट्टा से वार करके उसे जख्मी भी कर दिया था और उसका मोबाइल छीन लिया गया था। पीड़ित ने हालांकि इसकी सूचना चंपानगर ओपी को भी दी, लेकिन अभी तक इसके तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि नगर थाना अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने कहा कि नीरज यादव पर 10 दिन पहले भी गोली चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल वह फरार बताया जा रहा है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ढलास पे ले गई बांसबाड़ी है, वहाँ पे रुके, हम रोका गया, हमको आगे से घेर के रोका। हम उतर गए गाड़ी पर, गाड़ी से उतरने के बाद मेरा फोन छीना, फोन छीन के और फोन फोड़ दिया। पहले हम पूछे उसको फोन काहे फोड़ा, तो एक कट्टा था क्या था नहीं था, वो निकाल के पहले मारने लगा। पहले मारने धमकी दिया था, मारने धमकी था, उसको पकड़ ली सीधा। पकड़ने के बाद सीधा रोडे घिंच दिया। यहाँ रोड बंदूक या वो कट्टे रिला कट्टे गोले रहे, रोड को घिंच के यहाँ हम आज चिल्ले लिए। चिल्ले बाद 2-3 को आदमी से नहीं रहे, वहाँ आवा लाले उसने भागी गया। और बड़ी खबर आपको दानापुर से बताते चले, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हो गए हैं और लोगों की ओर से सड़क को इस वक्त जाम कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दानापुर से दे रहे हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिकंदरपुर गांव में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या के बाद लोगों का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों ने यहाँ पर सड़क पर अगजनी की है, सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया है। बेटा आरा NH 30 को लोगों की ओर से यहाँ पर जाम किया गया है, जिसकी वजह से जो आवाजाही है उसमें काफी परेशानी हो रही है। अगजनी कर आरोपी की गिरफ्तारी की यहाँ पर परिजनों की ओर से और ग्रामीणों की ओर से लगातार मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर देखिए इस हत्या की घटना के बाद लोगों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर सड़क पर देखने को मिल रहा है। परिजनों की काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। साथ ही लोगों की ओर से अगजनी भी की गई, NH को यहां पर जाम कर दिया गया। वहीं पर पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है और पुलिस की ओर से ये कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बिहार के हाजीपुर में कल एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है, लोग बेहद दुखी हैं। दरअसल ये हादसा तब हुआ, वो आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं और ये सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे थे। तभी 120 की रफ्तार में आए एक ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बेकाबू ट्रक के कहर के बाद जो वहां पर हालात पैदा हो गए, जो वहां पर हालात बन गए, वो किस कदर हैं। यहां मौत का मंजर देखकर आप ये समझ सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश होगा और जिनके घर का चिराग बुझ गया वो अभी भी चित्कार मारकर रो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि अगर पीपल का पेड़ वहां पर नहीं होता तो 50 से ज्यादा जानें यहां पर जा सकती थी। तो घटनास्थल पर पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है। ट्रक के परखच्चे उड़ गए, इतना भीषण ये हादसा था। मौके पर हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें से करीब 4 से 5 लोग इस वक्त अस्पताल में भी भर्ती हैं, लेकिन दर्दनाक मौत 8 लोगों की हो जाती है, जिसमें से 6 बच्चे शामिल हैं। और देखिए, वैशाली हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इस हादसे से उनका मन बेहद दुखी है, बेहद दुखद हादसा है। पीड़ित परिवार को उन्होंने सांत्वना दी है, घायल लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही हर मृतक के आश्रित को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रिलीफ फंड की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जिन्होंने वैशाली में हुए हादसे को बेहद दुखद बताया है, साथ ही पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है।
और इसके बाद देखिए हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जाहिर किया है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक द्वारा बच्चों सहित कई लोगों को कुचलने की घटना से बेहद मर्माहत हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दे दिया गया है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाजीपुर हादसे को लेकर ट्वीट किया है और इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आपको दिखाते चले, जिन्होंने हादसे पर दुख जाहिर किया है। ट्वीट कर कहा कि हाजीपुर में सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत से हृदय विदारक खबर से मर्माहत हूं। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो ये ट्वीट डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने वैशाली हादसे को लेकर दुख प्रकट किया है। और देखिए वैशाली हादसे को लेकर अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी बहस छिड़ गई है, जहां पर बीजेपी ने बिहार सरकार पर इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी वाले बिहार में जो ट्रक ड्राइवर था वो कैसे शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। हालांकि यहां पर जेडीयू ने कहा है कि जो भी इसमें आरोपी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुखद घटना है, असहनीय है, अशोभनीय है और इस तरह की घटना पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसे ड्राइवरों को, ये जो ट्रक के ड्राइवर हैं, जो गाड़ी के जो कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवर हैं, वैसे लोगों को निश्चित रूप से शाम होते ही जहाँ कहीं भी हो उसके मुंह में वो जो शराब पीने वाला लगाया जाता है वो सख्ती से पालन कराया जाए, वरना ऐसे लोगों को अगर फ्री छोड़ दिया गया तो गांव के गांव बर्बाद कर देगा। चूँकि सड़क बन गए हैं और लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, कॉमर्शियल गाड़ी, और उसका ये परिणाम है। देखिए बेहद दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो हृदय व्यथित हो उठता है। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जान गंवानी पड़ी और किस तरह से अभी भी लोग घायल हैं, इलाजरत हैं और कुछ लोगों की कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। वहाँ का प्रशासन इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रहा है कि क्या ऐसा कारण था कि इस तरह की घटना घटी और निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते चले, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। हालांकि युवक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको वैशाली से दे रहे हैं। युवक को जहां पर गोली मारी गई है, हसनपुर मिर्जापुर की यह घटना, जहां पर गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। अस्पताल में फिलहाल युवक को भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार उसका जारी है। घर के दरवाजे पर यहां पर गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको वैशाली से दे रहे हैं, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। हसनपुर मिर्जापुर की ये पूरी घटना, गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। अस्पताल में फिलहाल युवक को भर्ती कराया गया है। घर के दरवाजे पर यहां गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? कौन अपराधी थे और किस वजह से इस गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया? जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि एक युवक है उस हसनपुर मिर्जापुर गांव के मनीष कुमार सिंह, वो अपने दरवाजे पे खड़े थे। तभी बाइक पर सवार दो लोग आए, अज्ञात लोग हैं। उन लोगों में ना पहचाना नहीं है अपराधियों को और घटना का कारण भी जो है वो स्पष्ट नहीं है। युवक के पैर में गोली लगी, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया और यहाँ तो इलाज चल रहा है। पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है, जिस आधार पे अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवक ने जो बताया कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा था देर रात, तभी बाइक पर सवार दो लोग आए और गोली मार कर चले गए। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसके पीछे कुछ मकसद रहा होगा। लेकिन अभी तक जो घायल का बयान है उसके अनुसार पुलिस जो है पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उनका ये कहना था कि वो जो हमलावर थे उसकी पहचान नहीं हो पाई है और जिसके कारण जो है वो घटना का अभी मकसद पता नहीं चला है। लेकिन फिलहाल वो जो घायल है उसकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और पुलिस जो है पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई है। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते चले, जहां के बरियारपुर में एक ट्रक ने करीब 5 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। लोगों में साफ तौर पर इसके खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। दरअसल तिलक समारोह था, जिसको लेकर सड़क किनारे टेंट गड़ा हुआ था। सभी समारोह के बाद टेंट में ही सो रहे थे, तभी सुबह बेलगाम ट्रक टेंट में घुस गया और ये घटना NH 80 के किनारे की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर परिजनों की ओर से वहां पर सड़क जाम कर दिया गया है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की जा रही है। 4 लोगों की हालत यहां पर गंभीर बनी हुई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। NH 80 किनारे यह हादसा हुआ और फिलहाल पुलिस बल की मौजूदगी है मौके पर और शोक संतप्त परिवार को पुलिस समझाने की इस वक्त कोशिश कर रही है। आप एक टैंक में मतलब 4 आदमी सोया था, 4-5 आदमी सोया था उसमें, जिसमें कि एक ट्रक 4 बजे सुबह रोंदते हुए उनका साइड में चले गए। सामान सब बर्बाद हो गए, लोग के बराबर आदमी चल गए। अभी वहाँ हॉस्पिटल में चाहे। और खगड़िया से बड़ी खबर, जहां पर कोसी की उपनदी में एक नाव डूब गई। नाव पर करीब 8 लोग सवार थे, जिसमें से 6 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं लापता 2 लोगों की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो बड़ी जानकारी खगड़िया से, जहां पर कोसी की उपनदी में एक नाव डूब गई। घुसमुरी बिशनपुर गांव की ये पूरी घटना, जहां पर एक नाव डूब जाती है। नाव पर 8 लोग सवार थे। हालांकि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन लापता 2 लोगों की इस वक्त तलाश की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 8 लोग डूबे, जिसमें से 6 लोगों को निकाल लिया गया है। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद से 2 लोगों की तलाश इस वक्त की जा रही है। मौके पर लोगों की भी भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार जो लापता 2 लोग हैं उनकी तलाश और खोजबीन जारी है। तो नाव पर 8 लोग सवार थे, जिसमें से 6 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोसी की उपनदी में ये नाव हादसा हुआ। 2 लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय गोताखोरों को भी बुला लिया गया है, ताकि जो 2 लोग लापता है उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो देखिए, बिहार के हाजीपुर में जिस तरीके से कल एक बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। लगातार सियासी बयानबाजी भी जारी है, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था, और जिसमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। 6 बच्चे इस मृतकों की लिस्ट में शामिल हैं। करीब 4 से 5 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और ये भीषण हादसा कल हुआ, जहां पर पीपल के पेड़ के पास कई लोग खड़े होकर पूजा कर रहे थे। स्थानीय लोगों की ओर से ये भी बताया गया कि अगर वो पीपल का पेड़ नहीं होता तो करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो सकती थी। 120 की रफ्तार में जो ट्रक था वो आ रहा था और ट्रक ने लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर ही कई लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़े हुए हैं और उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर हालात को देखा वो सब कुछ बता रहे हैं। देखिए आप। महनार विधानसभा क्षेत्र का ये घटनास्थल है, जहां पे बीती रात अनियंत्रित ट्रक ने जो है 10 लोगों को कुचला, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। 5 बच्चियां बताई जा रही है और 3 युवक बताए जा रहे हैं और सभी की दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई है। और आपको हम घटनास्थल की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये घटनास्थल है और भुइयां बाबा की पूजा जो है वो यहाँ पे होनी थी और इसी को लेकर के यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और यहाँ अनियंत्रित ट्रक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रक चालक ने संभवतः शराब का सेवन कर रखा था, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है, और वो अपना संतुलन खोया और फिर जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन पर रौंदते हुए और आगे भागने की कोशिश किया। पीपल के पेड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे ये ट्रक जो है अनियंत्रित ट्रक यहाँ आकर के टकराई और उसके बाद
ट्रक चालक जो है वो आक्रोशित लोगों के चपेट में आ गया। और देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अनियंत्रित ट्रक जो है वो लोगों को रौंदते हुए यहाँ जो है पेड़ से टकराया था। तो लोग हैं, इनसे भी जाने क्या हुआ था यहाँ पे। हम नहीं थे, हम तो सर यहाँ पे क्या हुआ था? जैसे हम नहीं थे, हम लोग अलग हैं। चलिए, आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? आप क्या हुआ था यहाँ? जब पौड़ने से गाड़ी आया, एक सबके एकदम गाड़ी चढ़ा दिया यहाँ पर। लाइन कटा था वजह पर आया, एकदम एक सबके चढ़ा दिया। और शिव बनी होना था, वो चढ़ा दिया सबके। क्या यहाँ पे लोग खड़े थे? हाँ, लोग खड़े थे। शिव पूजा हो रहा था। किस चीज का पूजा हो रहा है? भुइयाँ का पूजा हो रहा था। तो एक लोग खड़े थे, आगे ट्रक आया, एकदम सटा दिया पैर में दम। क्या यहाँ मेला लगता है भुइया बाबा का? नहीं, पूजा शिवनिमनी होता है। न्योतन नहीं, पैर न रहता तो बहुत आदमी मर जाता है। पैर में आके गड़ी। घटना के कितना देर के बाद पुलिस आई थी? पुलिस आई 2 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद आए हैं। धर्मनाथ कुमार। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। जी, हम बोल रहे थे कि दारू पी के लोग, बिहार में कहा जाता है कि दारू बंद है, उसके बावजूद लोग दारू पी के इस तरह का सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाते हैं। ट्रक चालक शराब का सेवन कर रखा था? जी, शराब का सेवन किए हुए थे। शराब का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं अनियंत्रित होके। तो पेड़ के वजह से कुछ बच गया आदमी, नहीं तो 200-250 आदमी उधर का ही था। इस कारण और जो भी चपेटा में आया उसकी मृत्यु हो गई। ये कैसा शराबबंदी है? इस पर पुलिस कहाँ रहती है? काम नहीं करती है प्रशासन। दिलशाद खान हुआ। दिलशाद हैं, इस पूरे घटना पर सवाल उठा भी रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ट्रक चालक जो है वो शराब का सेवन कर रखा था और इधर से वो आ रहा था, अनियंत्रित ट्रक हुई उसकी और उस कारण से इस पेड़ से वो टकरा गया। अगर ये पेड़ नहीं होता तो लोग कह रहे हैं कि उस तरफ में, यानी कि यहाँ पे, यानी घटनास्थल से अगर हम बात करें तो लगभग 20 कदम दूरी पे ये पेड़ था और इस पेड़ से टकराया। ये पेड़ नहीं होता तो यहाँ पे जो लोग मौजूद है तकरीबन 30 कदम की दूरी पे, यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि 250-300 के आसपास में लोग थे। भुइया बाबा का जो पूजा है वो किया जा रहा था और ये पेड़ से अगर ट्रक नहीं टकराता तो कैजुअलिटी, मौत की संख्या जो है वो और अधिक होती और अधिक लोग घायल होते। खैर, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, महनार, वैशाली। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर बाढ़ कोर्ट परिसर से फरार 2 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये आपको बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बाढ़ परिसर से ये अपराधी जो हैं वो फरार हुए थे और 2 अपराधी यहां पर मुठभेड़ में ढेर बताए जा रहे हैं। रजनीश कुमार और मनीष कुमार इनका नाम बताया जा रहा है। वाराणसी रिंग रोड पर बड़कागांव थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ। आज सुबह पुलिस ने दोनों को मार गिराया है। 2017 में बेलची थाना क्षेत्र के बाघा टेला गांव के समीप पीएनबी की शाखा से इन्होंने लूट की थी। अपराधियों ने बेलची लूटकांड में बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और चालक अजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज सुबह इनका एनकाउंटर किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये दोनों जो सहोदर भाई एनकाउंटर में मारे गए हैं, ये मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और पिछले 7 सितंबर को पटना के ही जो बाढ़ कोर्ट है वहां से ये फरार हो गए थे कोर्ट में पेशी के दौरान। और रजनीश कुमार, ललन कुमार और मनीष कुमार, इनमें से 2 की पुलिस मुठभेड़ में वाराणसी में आज सुबह मौत हुई है। रजनीश और मनीष की मौत हो गई है और पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने न्यूज़ 18 से इस बात की पुष्टि कर दी है। और ललन जो था वो भी मौके पर मौजूद था, हालांकि वो फरार हो गया है। वाराणसी में रिंग रोड पर बड़ा गांव थाना क्षेत्र में आज सुबह जो है ये दोनों मारे गए। एक बड़ी खबर है ये बिहार के लिहाज से, चूंकि ये दोनों कुख्यात अपराधी रहे हैं और बिहार में भी इन्होंने कई पुलिसकर्मियों की, 2017 में जिस घटना के जिक्र कर रही हैं आप, वहां पर पुलिसकर्मियों की हत्या कर पीएनबी में 60 लाख रुपए इन्होंने लूट लिए थे। कई दूसरे पुलिसकर्मियों की भी इन्होंने बिहार में हत्या की है। इस लिहाज से बिहार पुलिस इनको खोज रही थी और जो जानकारी मिली है, यूपी पुलिस से भी जानकारी मिली है न्यूज़ 18 को, उसके अनुसार ये जो दोनों अपराधी हैं इन्होंने वाराणसी में दरोगा को गोली मारकर सरकारी पिस्टल जो था वो छीन लिया था और इसके बाद यूपी पुलिस जो थी ये लगी हुई थी 8 चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।